नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नीलो खड़ी की आवाज। आज हम पहुंचे हैं जांबा के अंदर। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता चौधरी करम सिंह जांबा जी है, जो अपने नीलो खड़ी हलके में ही नहीं, पूरे अपने हरियाणा के अंदर एक पहचान रखते हैं। उनका पूरा मतलब श्रेष्ठ जो है जानकारी सभी रखते जानते हैं इनको। तो आज पश्चिम बंगाल के अंदर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और इसको लेकर के पूरे भारत देश में जश्न मनाया जाया है। उसी जश्न को मनाते हुए आज जांबा के अंदर भी जो वरिष्ठ भाजपा नेता चौधरी करम सिंह जांबा जी है, इन्होंने भी अपने आसपास के साथियों सहित यहाँ पर जश्न मनाया गया। सभी को लड्डू बांटे गए और पूरी खुशी जाहिर की गई। तो आज हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि जो ये आज प्रचंड जीत हुई है, इसका श्रेय किसको जाता है और उन जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो आज काफी लंबे समय के बाद आजाद हुए हैं उस शासन से। तो करम सिंह जी, क्या बताना चाहेंगे? आज जो है पूरे देश में खुशी की लहर है और पश्चिम बंगाल में जो प्रचंड जीत हुई है, यानी उन पर जो इतने अत्याचार होते थे, आप देखते जितने झगड़े, इतनी लड़ाइयां वहां पर रही हैं, तो उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो महिला साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज जो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है, वो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है। मैं तो कहूँगा ये पूरे भारत की जीत है, क्योंकि भारत में जितने भी मतदाता हैं सभी चाहते थे जो पश्चिम बंगाल में जो दीदी का कहर चलता था, जो वहाँ के गरीब जो आदमी थे, जो उनके साथ जितना अत्याचार वो करती थी, जो उनका अधिकार था वो जो उनको नहीं मिलता था, वो बड़े बेचारे परेशान थे, बूढ़े थे। आज एक समझो एक आज़ादी का जश्न मनाया गया है इस जीत के ऊपर, और मैं बधाई देता हूँ और श्रेय देता हूँ वहाँ की पूरी जनता को, नौजवान साथियों को, वहाँ की मातृशक्ति को, बहनों को और भाइयों को और बुजुर्गों को, जिन्होंने पूरी मेहनत से, ताकत से एक एक मत का प्रयोग किया और समय पर मतदान केंद्र पर जाकर वहां वोट डालने का काम किया और इतनी भारी बहुमत जीत से भारतीय जनता पार्टी को वहां जिताया। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं वहां की जनता का और बधाई देता हूं माननीय इस देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो दिन रात इस देश के लिए खड़े हैं। उन्होंने कोई परवाह नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे में थे 18 घंटे लगभग इस देश के लिए वो काम करते हैं। केंद्र सरकार की जो योजनाएं थी, वो जब भी उस प्रदेश के अंदर लेकर के जाते थे तो उनका विरोध किया जाता था, उनको लागू नहीं किया जाता था। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि दीदी चाहती थी भी उसका साम्राज्य बना रहे। जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं पूरे देश के अंदर हर उसमें स्टेट में जो राज्य में चलती थी, जो जिनको लाभ मिलता था, गरीब आदमी को, मध्यम आदमी को, व्यापारी आदमी को, वो वहां तक लेके जब जाते थे वो उसका विरोध करते थे, क्योंकि वो चाहती थी पिछले लगभग 15-20 साल से उसका साम्राज्य जो चला हुआ था वो ताकि न्यू का न्यू रहे और गरीब आदमी उसके अंदर अधीन काम करे। आप देख रहे कि गिनती से पहले भी जो स्ट्रांग रूम वहां पर बनाए गए थे, तो उन पर कब्जा करने की कोशिश की गई और जो निर्वाचन आयोग ने इस पर एक्शन लिया और उनको सस्पेंड करके जो अधिकारी वहां पर दूसरे नियुक्त किए गए। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैं बधाई देता हूँ निर्वाचन आयोग को भी और धन्यवाद भी करता हूँ। पूरी मजबूती से एक एक सिपाही ने, एक एक इलेक्शन कमीशन ऑफिसर ने जो वहां खड़े होकर चुनाव करवाया और उसका आज परिणाम हम देखने को मिल रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत वहां मिला है। लेकिन दीदी नहीं चाहती थी भाई वो ऐसा करे, और इसीलिए दीदी ने वहां हर बार हंगामा करती है, लड़ाई झगड़े करवाती है, खून खराबा वहां होता है, लोगों का नुकसान होता है, जान माल का नुकसान होता है, और इसी को बचाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी काफी वर्षों से लगी हुई थी। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय जाता है और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से फिर बधाई देता हूं और उनकी जनता को भी बधाई देता हूं और कहना चाहता हूं मैं आपके चैनल के माध्यम से भी जितने भी लाभ आज तक वो वंचित थे, आज उन सभी लोगों को मिलने चाहिए। चेयरमैन साहब, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज सुबह से जब गिनती हुई, भाजपा सुबह से ही आगे चल रही थी और उसके चलते जो है कई जगह
छुटपुट जो है झगड़े करने की स्थिति आई है, कहीं पर काउंटिंग है जो बंद हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो पता क्या है, वो दीदी का ने अपना काम शुरू कर रखा था, लेकिन अब की बार मतदाता जागरूक हो चुका था। वोटें डली थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। ये तय था भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बननी है। ये माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने तो पहले ही कह दिया था भी आने वाली 4 मई को जितना भी यहाँ का गुंडा राज है, जितनी यहाँ की गलीसड़ी व्यवस्था है, उसको खत्म करने का काम करेंगे और यहाँ के लोगों को पूरा लाभ देने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है बातचीत की गई है कि ये भाजपा जो है लोगों के लिए काम करती है, और जब वो लोगों के लिए काम करती है तो उसका जो लाभ भी उसी को मिलेगा जो उनके लिए काम करती है। तो भाजपा को एक प्रचंड जीत आज पश्चिम बंगाल के अंदर मिली है, और उसका श्रेय पूरी पश्चिम बंगाल की जनता को दिया है, और साथ में जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है उनको दिया है। तो आज जो है पूरा देश रंगमय हो चुका है, भगवा से लहरा रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे देश में आज खुशी का माहौल है। तो आप भी इस खुशी में शामिल होकर के जो बधाई दे सकते हैं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करके इस लोगों को जो है और बधाइयां जाए, तो इसके लिए आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे थे नीलू खड़ी की आवाज। जय हिंद, जय भारत।